Hello friends, once again you are welcome to our beautiful YouTube channel पढ़ाई का क्वेज। आप लोग देख रहे हैं नोबलवुड स्कूल की तरफ से स्टैंडर्ड 9th मैथ्स के वीडियोस। हमने चैप्टर नंबर 8 में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए हैं। अभी और कुछ आगे नए टॉपिक स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये सारा बेस है, आप पहले भी पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 8th में भी। ठीक है, तो फटाफट उस पे जाते हैं। न्यू टॉपिक आएगा, ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं आप 8th में पढ़ चुके हो। अ क्वाड्रिलेटरल having one pair of opposite sides. One pair of opposite sides is parallel. A quadrilateral having one pair of opposite sides is parallel is called ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसे कहा जाता है? जिस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड की सिर्फ एक ही पैर पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं ए बी सी एंड डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ऑपोजिट साइड्स की पेयर कौन सी होंगी? ऑपोजिट साइड्स की पेयर मैं लिख रहा हूं पहले, तो यहाँ पे आपको ये भी याद आ जाए ताकि ऑपोजिट साइड्स की पेयर होंगी। फर्स्ट वन इज ए बी की ऑपोजिट साइड होगी सी डी। ए बी की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? सी डी। एंड सेकंड पेयर होगी ए डी एंड बी सी। ए डी की ऑपोजिट साइड होगी बी सी। ए डी एंड बी सी, ठीक है। जो पास पास में नहीं है वो ऑपोजिट साइड्स। अब इसमें ध्यान से देखिए, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी को इधर आप एक्सटेंड करोगे तो ऊपर कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। ए बी एंड सी डी एक्सटेंड करेंगे तो ऊपर इंटरसेक्ट होगी। बट ध्यान से देखिए, ए डी एंड बी सी, इन दोनों को आप चाहे कितना भी इंटरसेक्ट करो, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ऐसी साइड्स को कहा जाता है पैरेलल। तो यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एडी इज पैरेलल टू बीसी। एडी जो है वो किसको पैरेलल है? बीसी को। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ट्रेपेजियम। वो क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम। ठीक है। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है यही ऐसे ही फिगर होनी चाहिए। देखिए मैं ऊपर बड़ी साइड ड्रॉ करता हूं, नीचे छोटी करूंगा, तो देखिए इसमें भी ये दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे को। अब मैं थोड़ी सी अलग ड्रॉ करता हूं, ये दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं, ऊपर नीचे वाली नहीं है, तो इट इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। मतलब एक्चुअली ये रोटेट हो रही है। देखिए फिगर, ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गई एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज करो, फिर इसको भी कर सकते हो। मतलब ये छोटी साइड इस साइड आ जाएगी, ये बड़ी इधर। ठीक है, तो ऐसी ट्रेपेजियम के शेप ऐसे होते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने की जरूर नहीं है, बट समझाना जरूरी है एंड आपको कंटेंट समझना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया ट्रेपेजियम। अब उसके बाद हम जाएंगे सेकंड नंबर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, इट इज फिर आएगा पैरेललोग्राम। एक्चुअली ये भी आप 8th में पढ़ चुके हो, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी आपने स्टडी की है।
इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? अ quadrilateral having two pairs of opposite sides, opposite sides are parallel। उसमें एक ही पैर पैरेलल थी ऑपोजिट साइड की, इसमें दोनों पैरेलल है। टू के बदले आप बोथ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बोथ जो है वो वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। पैरेलल इज कॉल्ड, जिसकी दोनों ऑपोजिट साइड की पैर पैरेलल हो उसको क्या कहा जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब चलिए उसको मैं समझाता हूं आपको। पैरेललोग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं पहले तो एक पैरेललोग्राम। ए बी सी एंड डी। यहाँ पे देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी को पैरेलल है एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए बी जो है वो सी डी को पैरेलल है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ए डी जो है वो बी सी को पैरेलल है, वो भी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो दोनों पैर, बोथ पैर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ए बी सी डी इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, फिर आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप अलग अलग तरह के पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी हमने 4 स्टडी की थी 8th स्टैंडर्ड में। मैं याद दिलवा देता हूँ, लेकिन इस चैप्टर में वो प्रॉपर्टीज जो है वो थियरम के रूप में आएंगी, वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा पैरेललोग्राम की। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite sides are equal, adjacent angles are supplementary and diagonals bisect each other। ये 4 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की मैंने आपको 8th में भी करवाई है। यहाँ पे वो थियरम्स आएंगी, 8th में भी आता है वो। सो चलिए इसके बाद अगर आप 8th का भूल चुके हो तो 8th के वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर नंबर 3 में लास्ट वीडियो होगा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में, उसमें टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज सब है। ठीक है, थर्ड टाइप इज रोम्बस। अभी ज्यादातर लोग रोम्बस को भूल जाते हैं और हमेशा रोम्बस की यही शिकायत रहती है कि मुझे लोग भूल जाते हैं। रोम्बस किसे कहा जाएगा? अ पैरेललोग्राम having all sides are equal, is called रोम्बस। अगर कोई पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती है, मतलब ऑपोजिट साइड की पैर तो पैरेलल होनी ही चाहिए एंड साइड्स भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल। देखिए मैं एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रोम्बस। अभी जब भी मैं क्लास में रोम्बस करवाता हूँ ना, तो एक आध दो स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो उसे स्क्वायर नहीं कहते। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई स्क्वायर जो है उसमें साइड्स तो इक्वल होती हैं बट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं, लेकिन रोम्बस में राइट एंगल होते नहीं है। ये देखिए, ये रोम्बस है, इसकी चारों साइड्स इक्वल है। चारों साइड्स कैसी हैं? इक्वल। तो इसे क्या कहा जाएगा? रोम्बस। एक और रोम्बस में ड्रॉ कर देता हूं आपको। वैसे तो ये स्क्वायर जैसा हो गया है, क्रॉस में स्क्वायर जैसा हो गया है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको वापस एक और रोम्बस ड्रॉ कर देता हूं। ये भी रोम्बस है। ठीक है, तो आप रोम्बस अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। इट इज द परफेक्ट रोम्बस।
रोम्बस किसे कहते हैं, मतलब रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, क्योंकि डेफिनेशन में ही मैंने बोल दिया है अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये पैरेललोग्राम तो है ही एक्चुअली, बट अगर उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इतना फर्क है दोनों में। फिर टाइप नंबर 4, इट इज रेक्टेंगल। अब इसे तो आप जानते ही हो, रेक्टेंगल किसे कहेंगे, अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम having all angles all angles are equal, all angles are equal। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं r of 90 डिग्री, या तो r राइट एंगल्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ऑल एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी ट्रायंगल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो भी चारों एंगल इक्वल हैं तो कितने कितने के होंगे, 90 90 के। तो सारे एंगल्स 90 के होंगे, इक्वल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल इक्वल है, मतलब हुआ वो राइट एंगल्स हैं, मतलब 90 डिग्री के हैं, आर ऑफ 90 डिग्री, then it is called a parallelogram having all angles are equal is called rectangle। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने की जरूर नहीं है, आप जानते हो रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, रेक्टेंगल से आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित हो। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। फिर उसके बाद फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर किसे कहते हैं, अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम having a parallelogram having all sides are equal, all sides are equal and all angles are equal। अभी एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, r ऑफ 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री के होंगे। एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, उसे क्या कहा जाता है, स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एक्चुअली इन सब की प्रॉपर्टीज भी हमने स्टैंडर्ड 8th में स्टडी कर ली, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी इसलिए नहीं लिए बिकॉज आगे थियरम में इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कशन आएंगी तो वहां पे हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, ये लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी आगे थियरम 8.1 विद द प्रूफ है ये थियरम, तो इसका प्रूफ हम करने वाले हैं अभी। पहले तो थियरम का स्टेटमेंट क्या है वो समझ लीजिए। अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। डिवाइड्स इट, अब उसका आप डायगोनल ड्रॉ करो पैरेललोग्राम का, तो वो डिवाइड्स इट, वो डिवाइड करता है इनटू, वो उसको डिवाइड करता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं एक पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। अब अगर मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करूंगा एसी, तो यहां से दो ट्रायंगल बनते हैं एबीसी एंड एडीसी। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, AC is diagonal which divides quadrilateral ABCD into, वो किसको डिवाइड करता है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को, इनटू टू ट्रायंगल्स
triangles ABC and ADC, ABC and ADC। तो हमें प्रूफ क्या करना है? We have to prove triangle ABC and triangle ADC are congruent। हमें ऐसा प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन ऐसी है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। लेकिन हमने कुछ शॉर्ट कंडीशन भी स्टडी की है कॉन्ग्रुएंस की। तो कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है? एसएसएस, ठीक है, एसएएस, एएसए, एएएस, फिर आरएचएस, ये 5 कंडीशन हमने स्टडी की है शायद, ठीक है। एसएसएस, फिर एएसए, एएएस, एसएएस, मतलब पता है ना, एसएसएस मीन्स साइड साइड साइड, एएसए एंगल साइड एंगल मीन्स एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल, एएएस मीन्स एंगल एंगल साइड, SAS means side angle side and RHS means right angle, hypotenuse and side। ठीक है, ये कंडीशंस। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन का यूज करके, कोई भी एक थियरम का यूज करके, कॉन्ग्रुएंस थियरम का यूज करके इन दोनों को हमें प्रूव करना होगा। तो मैं अब यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम, सॉरी, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब पहली चीज तो ABCD इज पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो AD पैरेलल टू BC होगा, AD पैरेलल टू BC। तो अगर AD पैरेलल टू BC है तो AC जो है वो उसकी ट्रांसवर्सल होगी। चैप्टर 6 याद करो, AD पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC अगर ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये हुआ एंगल DAC एंड एंगल ACB दोनों सेम होंगे। एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों सेम होंगे? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स होंगे? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। फिर वापस देखिए, सेम सिचुएशन में AB जो है वो CD को पैरेलल होगी। AB जो है वो किसको पैरेलल होगी? CD को। ऑल्सो AB पैरेलल टू CD। अब AB पैरेलल टू CD है तब भी AC जो है वो ट्रांसवर्सल होगी एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो क्या होगा? एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD। बट मैं यहां से लू DCA इक्वल्स टू CAB, दोनों एक ही होता है। एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल CAB। मैं पहले DCA मैंने इसलिए लिखा बिकॉज पहले ACD का हमने लिखा है, तो दोनों तीनों में एक जैसा होने चाहिए। 2 एंगल हो गए। अभी यहाँ पे भी रीजन यही आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये एंगल एंगल हो गया। अभी देखिए दोनों में, मैं दोनों को अलग अलग ड्रॉ करता हूं। ये है ट्राइंगल ABC एंड ये है ट्राइंगल ADC। तो अब देखिए दोनों में AC तो है वो कॉमन साइड है, मतलब ध्यान से देखिए आप, हमने एंगल DAC इक्वल्स टू ACB, DAC इक्वल्स टू ACB, ये Z बनता है अल्टरनेट एंगल्स का। फिर DCA इक्वल्स टू CAB, मतलब ये, ठीक है। ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग इक्वल है एंड दोनों से बनने वाली जो साइड है वो भी इंक्लूडेड है। ऑल्सो AC इक्वल्स टू AC। क्यों इक्वल है? कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है इसलिए दोनों की लेंथ तो एक ही होगी।
तो यहाँ पे ये हुआ दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड इक्वल हुई, तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हुआ? दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड होती है तो फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, चलिए क्या होगा? दोनों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, चलिए किसके ऑपोजिट में कौन आएगा? ध्यान से देखो, एंगल A बीच में है, एंगल C बीच में है, C A के ऑपोजिट में C, फिर C के ऑपोजिट में A, C लास्ट है तो A लास्ट में, अभी कौन बचा? D। ABC सिमिलर टू ट्राइंगल CDA, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल CDA, दैट इज प्रूव्ड, थियरम इज ओवर। देखिए हमें यही प्रूव करना था कि डायगोनल जो है वो दो ट्राइंगल में तो डिवाइड करता है, बट वो दोनों ट्राइंगल कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। तो हमने यहाँ पे तीन चीजों का यूज किया, दो बार अल्टरनेट एंगल एंड एक कॉमन साइड, तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।